चीन में राजनीतिक तख्ता पलट होने की संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी को गंवा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब तक दूसरे देशों के निशाने पर रहे शी जिनपिंग अब लगता है कि अपने ही देश के निशाने पर आ गए। देश को सुपर पावर बनाने का सपना देख रही शी जिनपिंग को अब अपनी ही कुर्सी संभालने की चिंता होने लगी है। जिनपिंग को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी आंखों के सामने ही उनकी कुर्सी ना छिन जाए, देश में कहीं राजनीतिक तख्ता पलट ना हो जाए। अपनी कुर्सी जाने के डर से शी जिनपिंग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए और उनका सबसे बड़ा कदम यह है कि पुलिस ऑफिसर, जज और स्टेट सिक्योरिटी एजेंट की जवाबदेही सिर्फ उनके प्रति हो। शी जिनपिंग 2022 में होने वाले नेशनल कांग्रेस से पहले देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अधिकारी जिनकी वफादारी से शी जिनपिंग को संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें माओ स्टाइल में सबक दिया जाता है। हर एजेंसी में एक ही मंत्र चल रहा है कि हर बात पर शी का कहा माना जाए। जुलाई में शी जिनपिंग के वफादार शेन यीशिन ने एक कैंपेन चलाया था। इसका मकसद ऐसे लोगों को खोजना था जो पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी का अंदरूनी खेमा घरेलू और विदेशी मामलों में सैन्य दखल से खुश नहीं है। सवाल यह है कि आखिर आजीवन राष्ट्रपति रहने वाले शी जिनपिंग को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका तख्ता पलट हो सकता है, और आखिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब में हम आपको बता दें कि दरअसल उइगर टाइम्स एजेंसी के संस्थापक ताहिर इमीन की माने तो शी धरती पर ऐसे नेता हैं किसी केंद्रीय सरकार में सारी पोजीशन ले सकते हैं। पूर्व सीसीपी पार्टी स्कूल प्रोफेसर चाई शिया ने FRA चाइनीज से पिछले महीने बताया, सीसीपी के अंदर शी के लिए बड़ी चुनौती है और वो चुनौती ये है कि अगर अमेरिका चीनी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाता रहा तो सीसीपी की केंद्रीय समिति उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच सकती है, और शी जिनपिंग इस बात से बखूबी वाकिफ है। शी जिनपिंग ने अपने विरोधी धड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर अभियान भी चलाया। कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के आने से 2 दशक पहले तक सबसे ताकतवर खेमा जिंगयांग गठबंधन का था। इसका नाम पूर्व चीनी राष्ट्रपति जिंगयांग जेमिन पर रखा गया था और इस पे सीसीपी के एलीट सदस्य हैं। ये जिनपिंग के हमेशा राष्ट्रपति रहने के खिलाफ रहे। 2012 में सत्ता में आने के बाद से ही शी इस धड़े के साथ लड़ाई में है। 2018 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद की अधिकतम सीमा खत्म कर हमेशा के लिए खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया था। माना जा रहा था कि शी जिनपिंग ने ये इसलिए किया था ताकि उनके खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश को टाला जा सके, लेकिन फिलहाल चीन के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग ने इस खतरे से खुद को बचाए रखने के लिए खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया था। वो तख्ता पलट का खतरा इस वक्त शी जिनपिंग पर मंडरा रहा है। इस वक्त शी जिनपिंग के आगे घर और बाहर यानी अपने देश और बाहरी देशों के हो रहे हमले जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने वाली शी जिनपिंग क्या अपने सत्ता की कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे? इस बात का जवाब आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान दूसरे से भले ही जीत जाए लेकिन वो हमेशा जंग अपने ही घर में हार जाता है, और इस वक्त शी जिनपिंग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शी का दूसरे देशों में जीतना कुछ हद तक आसान हो सकता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।